last class we have discussed about train and test, and today we'll get a problem statement, and based on that problem statement we'll think about कि आप किस तरीके से मॉडल अपना डेवलप करेंगे and what exactly the things which you need to face to solve that particular problem. So the problem statement here is this. Consider a company wants to recruit certain people for certain positions, and they have found a potential employee who is currently working as a VP for last 2 years. So that person is expecting a salary of this for his 2 years experience as a VP. Now the question is, does his demand fit into a company's salary structure? If his demand fits, then how much can we really offer him? So based on this problem statement, we need to think over it that the demand which that particular employee is looking for, is that demand fit into a salary structure? जो भी हमारी कंपनी सैलरी ऑफर करती है based on that particular experience or that level or that position, can we offer that particular amount to that employee before hiring or making any decision, right? So this is actually the problem statement. Clear to all of you? राइट सो यहाँ पे इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बेसिस पे आप एक चीज समझिए कि आप क्या आपके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसमें डेटा टाइप क्या है जो आपको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करना होगा. दिस इज द आई मीन द पोजीशन, लेवल एंड सैलरी. वी हैव 3 कॉलम्स ऑल टुगेदर, और आप सैलरी प्रेडिक्ट करेंगे कि बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस कैन वी ऑफर दिस सैलरी. सो salary is what kind of variable? Numeric है, continuous है. So it will come under regression only. Yes. Clear है? So हम यहाँ पे सबसे पहले अपना डेटा इंपोर्ट करेंगे. डेटा इंपोर्ट करने के बाद हम जो यूज करें सिर्फ 2 वेरिएबल यूज करें. वन इज इंडिपेंडेंट एंड वन इज डिपेंडेंट, क्योंकि पोजीशन जो आपका कॉलम है उससे कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है. पोजीशन से इंपॉर्टेंट हमारे लिए लेवल है, राइट? जिसको हमने कैटेगराइज किया हुआ है बेस्ड ऑन सर्टेन पोजीशंस. माइट बी यू कैन एक्सपेक्ट इट लाइक इट्स अ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ ईयर्स, 1 year, business analyst, junior consultant 2 years, senior consultant 3 years, manager 4 years and so on. So that is the data set जिसके basis पे we need to hire a particular employee, और वो इतनी सैलरी डिमांड कर रहा है, and we need to check कि जो उसकी डिमांड है वो हमारी करंट सैलरी स्ट्रक्चर में फिट होती है या नहीं. अगर फिट होती है तो how much can we really offer him? यूज केस, प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबको समझ आ गया? अब यहाँ हमने डेटा अपना इंपोर्ट कर लिया. अब इस डेटा को थोड़ा ध्यान से देखिए. इस डेटा को जब आप देख रहे हो यहाँ पे, सो 1 year, 2 year, 3 year, 4, 5, 6 टिल 6 तक आप जा रहे हो तो डेटा लीनियरली बढ़ रहा है. 45,000, 50,000, 60,000, 80,000, 1,000, 10,000, आपका फिर सॉरी 1,10,000, 1,50,000, 2 लाख. तो 6 के ऊपर आप देख रहे हो तो नॉन लीनियर डेटा बढ़ रहा है. मतलब जो डिफरेंस है वो थोड़ा ज्यादा है कंपैरेटिवली टिल 6 years. जो लेवल टिल 6 तक आप देख रहे हो तो डेटा लीनियरली बढ़ रहा है. 7 तक भी इट्स ओके, नोट मोर डिफरेंस बिटवीन दैट, बट आप उसके बाद देख रहे हो तो जो डिफरेंस आ जाता है 7 to 8 के बीच में 1 लाख का है, 3 और 5 के बीच में 2 लाख का है, और 5 और 10 लाख के बीच में 5 लाख का डिफरेंस आ रहा है. ये क्योंकि मैंने छोटा सा डेटा सेट इसलिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट. दैट्स व्हाट यू कैन ऑब्जर्व कि जो आपका डेटा सेट है थोड़ा सा नॉन लीनियर जरूर है. तो डेटा पॉइंट आपके थोड़ा सा स्कैटर्ड होंगे आफ्टर 8 years ऑफ एक्सपीरियंस, 8, 9, 10 पे कंपैरेटिवली टिल 6 तक 7 तक आप जाते हो, ऐसा कुछ होगा. सो यहाँ पे एज पर द हाईएस्ट सैलरी इज कंसर्न, जो पोजीशन है वहां पे आपका जो डेटा है वो नॉन लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है. यू ऑल गेटिंग दिस? Yes. Right? Yes, So, ma'am.
यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, ये सब जो मैं अभी बताया है दैट इज ऑलरेडी रिटन हियर कि जो लुकिंग एट द डेटा सेट इट डजंट सीम लीनियर एज हाई पोजीशंस आर कंसर्न, सैलरीज आर चेंजिंग नॉन लीनियरली. So let us check first के whether we can apply linear regression on this or not. Or in case if we are applying linear regression, so what is the prediction that we get for that particular level of experience? तो based on this data आप यहाँ पे क्योंकि एक वाइस प्रेसिडेंट को हायर कर रहे हैं, company is currently looking for a VP with 2 year of experience. So आप अपने डेटा सेट को जब आप देखते हो तो यहाँ देख के आपको एक चीज समझ में आती है कि आफ्टर 6 years आपकी कंपनी में जनरली जो प्रेसिडेंट है उसकी पोजीशन ऑफर होती है आफ्टर 6 years of experience. That's what you can observe from this data set, right? Yes, ma'am. Right. अब यहाँ पे अब उसको 6 year के बाद वो 2 साल का उसको एज अ वीपी एक्सपीरियंस है, मीन्स 8 years हो गया, 8 years हो गया. सो 8 years लेवल पे हम कितनी सैलरी उसे ऑफर करते हैं, दैट व्हाट्स वी नीड टू चेक. Yes. Right? So rather than using 8 years, I am using 8.3 several months as well. Although you can go ahead with 8.6 as well, 8.2 as well, and 7.8 as well. This is just a use case. Let's say उसको 8 साल 3 महीने का एक्सपीरियंस है. So we need to check at 8 years 3 months what salary we can really offer based on the salary structure which we already having in our organization. So normally जो ये डेटा सेट है, इस डेटा सेट पे आप लीनियर रिग्रेशन कैसे लगाओगे, आप अपने x निकाल लोगे, y निकाल लोगे, then you fit the model and you create a linear regression object. That's what you will be doing, right? So हमने यहाँ पे अपने x और y, x में हमने क्या किया, all rows and column from 1 to 2. इससे हमारी डायरेक्टली मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगी. 1 to 2 कॉलम है तो कॉलम 1 ही आएगा. कॉलम 1 क्या है आपका, लेवल, राइट. सेकंड y में हम क्या निकाल रहे हैं, ऑल रोज एंड कॉलम नंबर 2. सो कॉलम नंबर 2 आपने लिया है तो यहाँ पे आपका सैलरी आ जाएगा, राइट. सो सैलरी एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड लेवल एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. दिस इज हाउ वी हैव fetch from the current data set. Data set से हमने अपने x और y निकाल लिया. Any confusion to anybody for x and y? No, ma'am. Right? So अब यहाँ से हम अपना linear regression model create करेंगे. So to create a linear regression, first we import that from sklearn.linear model, and then we'll be importing linear regression, and then we create a linear regression object, which is this linear regression. आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया एंड आपने मॉडल बेस्ड ऑन एक्स वाई फिट कर लिया. नाउ योर मॉडल हैज बीन क्रिएटेड एंड यू नीड टू प्रेडिक्ट द सैलरी फॉर 8.3 लेवल, 8 years 3 months, let's say. So the salary is this. Can you see that? This is the salary. आपके जो एक्सपेक्टेड सैलरी उसकी कितनी थी? Can you see the difference between the expected salary and the salary which we can offer him? The predicted salary and the expected salary में difference आपको समझ में आया? So इसके बेस पे आप क्या कर सकते हो कि आपको लगेगा, you might be thinking like a business consultant or HR consultant कि हाँ उसकी तो डिमांड बहुत कम है and based on our salary structure we can offer that much amount to him easily. Even आपका जो यहाँ से लीनियर रिग्रेशन क्रिएट करने के बाद जो 8.3 पे जो प्रेडिक्टेड सैलरी आई है दैट इज 4,75,000 समथिंग, which is far away from the expected one, right? अब आप यहाँ पे सबसे पहले एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल के लिए ना हम इसको विजुलाइज करके देख लेते हैं. When we visualize it, so what you observe from this? आपकी जो डेटा पॉइंट है वो प्रॉपरली फिट नहीं है, आउटलेयर, राइट. डेटा प्रॉपरली फिट नहीं है. इन केस आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन हो कि अगर ये जो सारे डेटा पॉइंट्स हैं वो आपके एक पर्टिकुलर लाइन पे फिट हो जाए तो यू वुड बी एबल टू प्रेडिक्ट दैट सैलरी.
क्योंकि यहाँ इसको देख के आपको ये समझ में आ रहा है कि जो मेरी प्रेडिक्शन है कुछ तो गड़बड़ है। और वो गड़बड़ होने का रीजन क्या है? बिकॉज योर डेटा इज नॉट लीनियर फॉर ऑल द records. आफ्टर 7 यहाँ पे आपका नॉन लीनियर है डेटा, नॉन लीनियरली चेंजिंग फ्रॉम 8 लेवल टिल 10। तो यहाँ पे आपके जो डेटा पॉइंट्स हैं वो कुछ ऐसे जा रहे हैं, और जस्ट बिकॉज फिटिंग टू दैट डेटा पॉइंट्स आपकी जो लीनियर लाइन है वो प्रॉपर प्रेडिक्शन नहीं दे रही है। सो एक जो डेटा साइंटिस्ट है वो तो लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करके कंपनी को बता देता है कि जो एम्प्लॉय की डिमांड है उससे कहीं ज्यादा हमारी सैलरी स्ट्रक्चर है, द प्रेडिक्टेड सैलरी है, सो दैट यू कैन ऑफर दैट अमाउंट टू हिम। एक दूसरा डेटा साइंटिस्ट आता है, व्हाट ही वाज ट्राइंग टू रिड्यूस दिस एरर। वो कुछ ऐसा सोच रहा है कि जो ये लाइन है, अगर मैं इन सारे डेटा पॉइंट्स को कवर कर लूं सो दैट आई कैन मिनिमाइज माय एरर। तो उसने एक नया ऑप्शन उसके पास आया विच इज पॉलिनोमियल रिग्रेशन। सो व्हाट पॉलिनोमियल रिग्रेशन डज, बहुत लेमन टर्म में आप समझिए कि जो पॉलिनोमियल रिग्रेशन है वो जो ये लाइन है स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन को कर्व दे देता है, एक एंगल से इसको कर्व देके विल फिट इनटू ऑल द डेटा पॉइंट्स, एंड दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस। कैन यू सी दिस इमेज? राइट। सो वो अगर ऐसा कर देगा, सो बेस्ड ऑन दिस वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ लाइन व्हिच इज बेस्ड ऑन अ सर्टेन डिग्री, और जो डिग्री है वो कर्व देती है टू दैट स्ट्रेट लाइन, सो दैट वी कैन create curve and fit those data points based on that line. And for the whole thing which is happening behind this, that is because of polynomial regression. तो जो polynomial regression है आपका, that works on a degree. डिग्री से मतलब क्या है, जो आपकी इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c या b0 प्लस b1 x होती थी, अभी उस पे डिग्री आ गई है। डिग्री कैसे? लेट्स से आप डिफरेंट डिग्री पे ट्राई करोगे, लेट्स से यू आर टॉकिंग अबाउट द डिग्री 4, आई विल कम टू दैट डिग्री एज वेल। इस डिग्री से मतलब है कि कितना कर्व उस स्ट्रेट लाइन को देना है। डिग्री 3, डिग्री 4, डिग्री 5, यू कीप अप्लाइंग एंड यू कीप चेंजिंग दिस डिग्री सो दैट यू कैन फिट इनटू दैट मॉडल। तो ये जो डिग्री 3, 4 हमने यहाँ पे यूज किया है, तो इसका मतलब इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, y इक्वल्स टू b0 प्लस b1 x, जो इक्वेशन थी वो हमारी बन जाएगी b0 प्लस b1 x1 प्लस b2 x1 स्क्वायर प्लस b3 x1 क्यूब प्लस b4 x1 की पावर 4। गेटिंग माय पॉइंट? नहीं, ये समझा नहीं मैम। ये बैकएंड में मैं आपको बता रही हूँ, टू गिव दैट curve to that straight line we will be using a polynomial feature. So polynomial feature में हम ये बताते हैं कि जो ये straight line है उसको हमें कर्व देना है। ये जो कर्व दिया है आपने straight line को यहाँ, that's because of polynomial. Otherwise ये लाइन ऐसी होती जो अगर आप linear regression से यूज करते, तो अब इस लाइन को आपने certain कर्व से इसको मोड़ दिया है so that this line can touch to all the data points. Getting it? Yes ma'am. Sunil? Yes ma'am. Fine. So it is because of the polynomial feature. तो polynomial regression हमारा क्या करता है, based on a degree, आप polynomial regression जब भी apply करेंगे तो एक degree decide करेंगे। उस degree से मतलब होता है कि कितना कर्व आप उस straight line को देंगे। तो डिग्री अगर आपकी 3 है, 4 है, 5 है, you keep changing the degree, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी डिग्री पे बेस्ट फिट लाइन बनेगी। So here we are using a 4th degree polynomial feature. तो इस 4th degree polynomial feature में हम लोग क्या करेंगे, जो हम नॉर्मल लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करते थे, तो व्हाट वी यूज्ड टू डू, एक्स और वाई को लीनियर रिग्रेशन में फिट करते थे। अभी हम एक्स की जगह एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे इनटू एक्स अंडरस्कोर पोली में, जिसको हम एक्स की पावर के साथ क्रिएट करते हैं, एंड देन विल फिट इनटू द मॉडल। कैसे, पहले देखिए तब आपको ये चीज क्लियर होगी। सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल फीचर इंपोर्ट किया sklearn के प्री प्रोसेसिंग मॉड्यूल से, एंड देन पॉलिनोमियल फीचर में वी हैव टू डिफाइन द डिग्री टू क्रिएट दिस फीचर, कि किस डिग्री पे आप
ये पॉलिनोमियल फीचर अप्लाई करना चाहते हैं. सो वी आर यूजिंग डिग्री 4 हियर. आप अपने जब इस डेटा सेट पे प्रैक्टिस करेंगे तो डिफरेंट डिग्री पे ट्राई करके देखेंगे कि कर्व के कितने चेंजेस आपको मिलते हैं. अब यहाँ देखिए, हमने इस डिग्री पे फिट करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया विच इज पॉली अंडरस्कोर रिग्रेशन. अब पॉली अंडरस्कोर रिग्रेशन में हम फिट ट्रांसफॉर्म इसलिए करते हैं, दैट्स अ पार्ट ऑफ, आई मीन दैट कम अंडर द पॉली रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन. तो यहाँ पे पॉली रिग्रेशन डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म हम करते हैं रादर देन यूजिंग फिट मेथड. अब इसके बेसिस पे हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. ये जो ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हुआ है विल पास दैट ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ एक्स इनटू फिट मेथड. पहले जो हम डायरेक्ट एक्स पास करते थे, अब क्योंकि एक्स पे हमारी डिग्री आ गई है तो कुछ ना कुछ चेंजेस उसमें होंगे. तो वो जो चेंजेस हैं हमने स्टोर कर लिए एक्स अंडरस्कोर पोली में. अब लीनियर रिग्रेशन को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कराया और फिट कर रहे हैं लीनियर रिग्रेशन को. तो हम एक्स की जगह क्या पास कर रहे हैं? What we are passing in place of x? X underscore poly. तो यहाँ पे ये जो हमारी ये particular जो object create हुआ है that is based on polynomial regression. So rather than using linear regression, we will be using polynomial regression to check कि after applying polynomial regression हमारा जो prediction है उसमें कितने changes आते हैं. अब polynomial regression के result को हमने यहाँ पे display करा दिया, visualize करा दिया. It would be something like this. अब हम ये जो मॉडल हमने सेकेंड बिल्ड किया है बेस्ड ऑन पॉलिनोमियल रिग्रेशन, अब उसमें हम सेम पॉइंट को फिट करेंगे. तो फिट करने के लिए हम पॉली अंडरस्कोर रिग्रेशन डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे विच इज अ पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल रिग्रेशन अंडर दिस प्रेडिक्ट मेथड ऑफ लीनियर रिग्रेशन. क्योंकि लीनियर रिग्रेशन अभी जो स्टोर किया है वो आपका किस नाम से स्टोर किया है आपने? linear underscore regression underscore 2 dot fit, right? और x underscore poly की वैल्यू क्या है? poly underscore regression dot fit transform. That's what you will be using, and then the value which you want to predict. तो अब यहाँ पे देखिए कि जो पॉलिनोमियल रिग्रेशन अप्लाई करने के बाद जो सैलरी प्रेडिक्ट हुई है और जो आपने लीनियर रिग्रेशन पे सैलरी प्रेडिक्ट की थी, उन दोनों में कितना डिफरेंस है. So now you tell me what is the best approach? Polynomial. Why? Why we have used polynomial regression? Because of non-linear data. Exactly. The data was non-linearly distributed. So rather than using linear regression, if we'll be applying a polynomial regression based on a certain degree, then we would be able to get a better prediction. जब भी हम polynomial regression लगाते हैं, so initially जब आप practice करते हो, because you guys into your initial phase, so I'll recommend you to apply linear regression first, and then move ahead with the polynomial regression, and then you understand the difference of the output which you get from the prediction of the linear regression and the prediction of the polynomial regression. ये हमेशा सही नहीं है कि polynomial regression पे हमेशा आपका output में changes आएंगे. Might be linear regression ज्यादा best approach हो. मेरा एक क्वेश्चन है साहब. हाँ. जैसे हमारे पास ये जो डेटा था जिसपे हमने ये दोनों बनाए हैं, तो इसमें हमारे पास तो डेटा बहुत छोटा सा है, तो इसमें हम देख के प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है. तो जब हमारे पास बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स आएंगे, मान लो रिकॉर्ड्स पे आ जाते हैं. I will be coming to those points. I'll be coming to those points because पहले मैं आपको बहुत बेसिक स्ट्रक्चर से आपको उसका बैक एंड समझाना चाहती हूँ. What actually this is working. राइट क्योंकि अभी यहाँ पे मैं वो सारे यूज केसेस यूज करूंगी, तो मेरा फोकस आपको पॉलिनोमियल रिग्रेशन समझाने से ज्यादा ये लीनियर या नॉन लीनियर कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं उस पे हो जाएगा. हियर आई वांट टू टारगेट द पॉलिनोमियल रिग्रेशन एंड द डिफरेंस बिटवीन द लीनियर एंड पॉलिनोमियल. गेटिंग माय पॉइंट? सो आप यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आई कि जब हम लीनियर रिग्रेशन अप्लाई कर रहे थे बिकॉज ऑफ द नॉन लीनियरिटी ऑफ योर डेटा, सो जो प्रेडिक्शंस थी वो आपकी बेस्ट प्रेडिक्शन नहीं थी बेस्ड ऑन द डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय, क्योंकि उससे कहीं ज्यादा आपकी कंपनी की स्ट्रक्चर आपने प्रेडिक्ट की फॉर दैट पर्टिकुलर
लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, उसको 3,30,000 चाहिए। आपने लीनियर रिग्रेशन के बेसिस पे बताया कि यस वी कैन ऑफर दैट, क्योंकि हमारी जो कंपनी की स्ट्रक्चर है उसमें टिल 4,75,000 तक फिट हो जाएगा। सो मैम आई हैव अ क्वेश्चन। जो वीपी को जो सैलरी दे रहे हैं वो 2 इयर्स एक्सपीरियंस पे दे रहे हैं, राइट? हाँ, बट एक्चुअल जो हमारा और बता रहा है कि इसका एक्सपीरियंस एटलीस्ट तो मेरे समझ से 8 इयर्स के आसपास होना चाहिए था, तब उसे वो सैलरी ऑफर की जानी थी। नो 2 ईयर एज अ वीपी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, वर्किंग एज अ वीपी फॉर लास्ट 2 इयर्स। तो जो वीपी बनता है वो हमने देखा कि एवरेज 6 ईयर के बाद ही बन रहा है। हाँ क्लियर ना? तो वो 6 ईयर के बाद हमने देखा अपनी स्ट्रक्चर के हिसाब से कि हमारी कंपनी में आफ्टर 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस वीपी बनता है। तो वो 2 साल से एज अ वीपी काम कर रहा है। तो हमें जो देखना है, हम 8+ ईयर पे देखेंगे ना कि व्हाट वी कैन ऑफर फॉर दिस ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। क्लियर? ठीक है, ठीक है। एनी कंफ्यूजन? नो। सो अभी हमें ये चीज क्लियर हो गई कि रादर देन यूजिंग लीनियर रिग्रेशन, इन दैट केस वी विल बी प्रेडिक्टिंग द आउटपुट based on the polynomial regression, and whenever we will be using a polynomial regression that works on a degree, and वो आपकी डिग्री वेरी करेगी। आप डिग्री 4, 3, 7, 6, 10 तक आप अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज हियर वी आर हैविंग अ वेरी स्मॉल डेटा सेट। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एक लेवल पे जाके वो बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगा आउटपुट। अगर यहाँ पे आप डिग्री 20 देते हो, 30 देते हो, 2 देते हो, तो वहां ये आप अपने लेवल पे चेक करोगे कि आपके आउटपुट में कितने चेंजेस आते हैं। डिग्री इज बेसिकली टू बेस्ट फिट योर आउटपुट। हमेशा हम जब भी पॉलिनोमियल अप्लाई करेंगे, वी विल बी चेकिंग ऑन मल्टीपल डिग्रीज। मैम ये कैसे जज करेंगे मैं डिग्री कितनी सेट करनी है? ये डिग्री डिफरेंट बेसिकली, डिग्री पॉलिनोमियल जो फीचर्स उसके, हाँ, जो डिग्री है ना, हम वी आर नॉट वेरी श्योर इन वन गो। आप ये तो मैं ऑलरेडी अप्लाई करके देख चुकी हूँ, इसलिए आई एम टेलिंग यू दैट यू कैन अप्लाई इट ऑन 4। बट आप जब भी पॉलिनोमियल रिग्रेशन अप्लाई करेंगे, वी हैव टू कीप चेकिंग ऑन अ डिफरेंट डिग्री, एंड देन वी हैव टू, देखिए मशीन लर्निंग में आप एक चीज तो समझ लीजिए, वी आर नॉट फिक्स फॉर एनीथिंग। वी हैव टू कीप ट्राइंग मल्टीपल अप्रोचेस, राइट? तो हम यहाँ पे ऐसे फिक्स नहीं है। आई एम जस्ट गिविंग यू दैट ऑप्शन दैट यू अप्लाई डिग्री 4, बट यू कीप चेकिंग ऑन डिफरेंट डिग्री। माइट बी यू विल बी गिविंग अ लेस, you will be getting a better prediction. एक तरह से मैम, एक तरह से सैम्पलिंग की तरह से इस्तेमाल करना है ना, क्या अलग सैंपल लेके आप चेक करते रहो डिग्री को। Degree is not basically for sampling. Degree is basically to give curve to that straight line. अब यहाँ पे देखिए, जो आप कर्व दे रहे हो, लेट्स से आपने कोई डिग्री ऐसी यूज की कि आपके कुछ डेटा पॉइंट छूट गए, राइट? आपने लेट्स से वो कर्व कुछ इस तरीके से आ गए, इट कैन बी एनीथिंग ना। सो यहाँ पे तो क्योंकि हमारे पास 2 डेटा पॉइंट है, तो आप उसको विजुअलाइज कर पा रहे हो। सी आई एम जस्ट गिविंग यू दैट ऑप्शन जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ पॉलिनोमियल रिग्रेशन डिग्री वर्क्स। अब आपके पास मल्टीपल फीचर्स होंगे तो आप वो पिक्चर नहीं बना पाओगे, बट वो कैसे काम करता है वो आप समझ लोगे। The same thing which we have applied in the initial stage of linear regression. Clear? So now you understand the difference between linear and polynomial regression? Yes, ma'am. And you understand the use of degree? Yes. Clear है ये चीज? तो आप linear polynomial जब भी अप्लाई करते हैं initial stage पे, पहले linear अप्लाई करें, then polynomial अप्लाई करें, then दोनों में changes देखिए। मैम अगर लीनियर में फिट बैठ जाता हमारा अप्रोक्स, तो उसे पॉलिनोमियल में फिर कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी ना? देखिए, आपको शायद याद हो, जब हमने मल्टीवेरिएट यूज किया था पहले केसेस में, तो एक डेटा पॉइंट हमारे पास कुछ ऐसा था जिसमें कुछ रिलेशन अच्छा नहीं था। स्टिल वी हैव अप्लाइड लास्ट क्लास में जो हमने टेस्ट एंड ट्रेन जो डिस्कस किया था, तो वहां पे उस केस में भी वी कैन अप्लाई पॉलिनोमियल इन केस इट वर्क्स बेटर। पॉलिनोमियल आप वहां पे भी चेक करके देख सकते हैं कि अगर प्रेडिक्शन आपकी एक्यूरेट होती है कंपैरेटिवली लीनियर रिग्रेशन के। तो ठीक है मैम, अगर लीनियर हम अगर कर रहे हैं, इसमें लीनियर रिग्रेशन अगर हम फॉलो कर रहे हैं, अगर मान लीजिए उसमें स्ट्रेट लाइन आ जाती है लीनियर के अंदर, स्ट्रेट या समवॉट थोड़ा सा डिफरेंस, तो क्या हम पॉलिनोमियल इस पे लगा के चेक करें या ना करें?
नहीं, इट्स गुड टू चेक पॉलिनोमियल ऑलवेज। अगर छोटा सा भी, थोड़े से भी वेरिएशन, अगर आपका जो मॉडल है वो थोड़ा भी इंप्रूव होता है तो आप पॉलिनोमियल भी अप्लाई करिए इनिशियल लेवल पे, तो क्योंकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने यू अप्लाई बोथ। ओके The data non-linear है, so you apply both and you try to observe the output और जो difference उसमें आता है। ठीक है। ठीक है, any confusion to anybody? I will try to share Ma'am. data। मैम जो आपने लिखा ना विजुअलाइजिंग द पॉलिनोमियल रिग्रेशन रिजल्ट, वहाँ पे जो पीएलटी स्कैटर है और पीएलटी प्लॉट है, मैम वो मुझे समझा दीजिए उसमें PLT वो scatter, कैसे लिया आपने वो? स्कैटर प्लॉट बना रहे हैं, स्कैटर प्लॉट बना रहे हैं। स्कैटर दैट इज फ्रॉम दी ये मैटप्लॉटलिब। पीएलटी स्कैटर प्लॉट बना रहे हो, ये जो स्कैटर होगा डेटा दैट इज बेस्ड ऑन दिस, और फिर उसको मतलब जो रेड प्लॉट में यूज कर रहे हो आप। तो हमने एक्स ही क्यों लिया और लीनियर रिग्रेशन प्रेडिक्ट एक्स पॉली क्यों हमने लिया, मुझे वो बता दीजिए। इसमें हाँ देखिए, ये जो आपके पास ये जो कर्व वाली लाइन है वो तो इसी के थ्रू आएगी ना, फ्रॉम दिस पार्ट यू विल गेट दिस लाइन फ्रॉम दिस ना, क्योंकि जो कर्व्स है वो तो स्टोर आपने यहीं पे किए हैं। भाई वैल्यू दे दें तो फिर से वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, मुझे लग रहा है। स्ट्रेट लाइन ही बनेगी ना, आप डायरेक्ट वो लाइन दोगे तो, क्योंकि जो चेंजेस किए हैं वो आपके तो यहीं पे स्टोर है ना। यहाँ पे स्टोर है ना, जो भी आपने चेंजेस किए हैं, जो प्रेडिक्टेड लाइन है, जो आपकी लाइन बनेगी वो तो इसी पर्टिकुलर सिंटेक्स पे बनेगी ना। लीनियर रिग्रेशन पे हम कैसे अप्लाई करते थे, दिस लाइन। तेजस्विनी, यस मैम। अभी क्लियर है ना, व्हाई वी हैव यूज्ड दैट इनटू द पॉलिनोमियल, क्योंकि ये फ्रॉम दिस पार्ट ओनली वी आर गेटिंग दिस लाइन। मतलब जो हमने स्टोर किया है हमने वो ही लेना है जहाँ पे हमने जो स्टोर किया है। देखिए, जो लीनियर रिग्रेशन जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और जो आपका प्रेडिक्ट फंक्शन है, तो प्रेडिक्ट फंक्शन के बेसिस पे तो आपकी जो आउटपुट आप पास, जो भी इनपुट आप पास करते हो जिसके बेसिस पे आपकी प्रेडिक्शन निकलती है, वो आप प्रेडिक्ट फंक्शन में ही पास करते हो ना। तो जो लाइन डेवलप होगी वो आपकी प्रेडिक्ट से ही तो होगी। इज दैट क्लियर? तो वो लाइन अब आपकी यहाँ पे किस सिंटेक्स से डेवलप होगी, एक्स अंडरस्कोर पॉली से। यही तो चेंजेस आपने पॉलिनोमियल में किया है, राइट? एनी कंफ्यूजन टू एनीबॉडी फॉर द पॉलिनोमियल पार्ट? And you understand the use case when we are applying this and why we are applying this? मैम हम ये मल्टीवेरिएट में कर सकते हैं, जैसे अभी तो हम मल्टीवेरिएट, जैसे अगर हमारे बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे और उन सब पे एक डिपेंडेंट हुआ, जो हमने लास्ट में लिया था। हाँ, वो कर सकते हैं हम। आई विल बी शेयरिंग अ डेटा सेट बेस्ड ऑन दैट पार्ट, मैं भेजूंगी आपको, आप एक बार उसको अपने एंड से ट्राई करेंगे, देन आई विल बी डिस्कसिंग विद यूज केसेस। ठीक है,